बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान एपीडा ने एफपीओ के माध्यम से बासमती चावल के उन्नत बीजों के उत्पादन और उसके बाजार पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल रहा है और उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बारे में बता रहे हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान एपीडा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा जी। जैसा हम जानते हैं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उनको अच्छी क्वालिटी के इनपुट मिलें, इसके साथ साथ अच्छा बाजार मिले जिसमें उनके द्वारा उत्पादित फसल को सही मूल्य में बेचा जा सके। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान ने प्रयास किया कि हम जो हमारे देश में एफपीओज बन रहे हैं उन एफपीओज को कैसे प्रमोट करें। मेरठ के इस सरधना ब्लॉक में एक एफपीओ का संरचना की गई जिसका नाम नीर आदर्श जैविक किसान उत्पादक संगठन है। इस एफपीओ में जो पहला काम हमने लिया वो ये लिया कि हम कैसे इनको बीज अच्छा बना के दे सकें। तो क्योंकि बीईडीएफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और आईसीआर का संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, हम तीनों लोगों ने ये प्रयास किया कि हम इस एफपीओ को एक ऊंचाई पर लेके जाएंगे और देश में जो दूसरे लोग हैं इस एफपीओ से प्रेरणा ले सकें। बासमती राइस के बीजों की उन्नत किस्मों को उगाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद किसान जब अपने खेत में बीज उत्पादित करते हैं तो उन्हें इसका अच्छा दाम मिलता है। वैज्ञानिकों की देखरेख में विकसित हो रही प्रजातियों के बीजों का भी लाभ इन किसानों को मिलेगा। इस बारे में रितेश जी कहते हैं, इसी क्रम में सबसे पहले बीज के ऊपर इनके किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। अभी इनके 800 से ज़्यादा किसान एफपीओ में शामिल हैं और ये जो एफपीओ बीज बना रहा है वो देश की में उच्च गुणवत्ता वाले विशेष प्रकार के बीज हैं, खास तौर से बासमती धान की विभिन्न प्रजातियों के बीज, गेहूं के बीज। तो बीईडीएफ से ट्रेनिंग लेकर एफपीओ ने कार्य शुरू किया। अभी इनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और किसान जब अपने खेत में बीज बनाते हैं तो उनकी जो सामान्य फसल है उससे कहीं ज़्यादा उनको रेट मिलता है और जब मुनाफा ज़्यादा होता है तो उनका जीवन स्तर भी आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार क्योंकि ये एफपीओ सिर्फ एक अपने विकास खंड या एक तहसील तक सीमित ना हो करके देश के विभिन्न भागों में बीज को लगातार किसानों को उपलब्ध करा रहा है। खेतों में उत्पादन के लिए किसी भी अनाज का ऐसी प्रजातियां अच्छी मानी जाती हैं जिनसे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इस दिशा में नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एफपीओ कृषि से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से काम कर नई प्रजातियों के विकास में लगा हुआ है। इनसे ऐसी प्रजातियां विकसित हो रही हैं जो क्षेत्र विशेष के वातावरण के अनुकूल हैं। इसमें वैज्ञानिक भी सहयोग कर रहे हैं। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान एपीडा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा जी कहते हैं कि उनका प्रयास है कि उत्पादकता बढ़ाकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। तो ये जो एफपीओ है इसने जो विभिन्न नई प्रजातियों को अपने इस वातावरण में टेस्ट करने का काम किया है, ये वैज्ञानिक तरीके से जो नई प्रजातियों के विकास में भी ये योगदान दे रहा है और किसानों की सहभागिता के साथ नई प्रजातियों का आना खास तौर से उनके वातावरण विशेष के लिए ये एक अच्छा साइन है। इस प्रकार से ये एफपीओ भी और किसान भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और आय बढ़ाने के साथ साथ जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना है उसमें अपना पूर्ण योगदान देंगे। क्योंकि आज की तारीख में यदि मैं गेहूं की बात करूं तो इसकी जो उत्पादकता है वो 3.6 टन पर हेक्टेयर की है और जिसको हम कम से कम 6 टन पर हेक्टेयर तक ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह से यदि दूसरे एफपीओ भी या दूसरे किसान जो जागरूक किसान हैं वो भी कार्य करते हैं, मिलजुल के करते हैं, वैज्ञानिकों की देख रेख में करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छी वैरायटियाँ आएंगी और वो समय दूर नहीं जब हम दुनिया के नंबर 1 उत्पादकता और निर्यात करने वाले देश में अपना नाम सम्मिलित कर पाएंगे।